गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू दिस न्यू ट्रेनिंग सेशन। आज है अगस्त का फर्स्ट डे और अब से शुरुआत होने वाली है आप लोगों के साथ हमारा ट्रेनिंग का एक नया सिलसिला। तो आज के बाद से एवरी डे 3 PM को आपके साथ मुलाकात होगी एक नया ट्रेनिंग सेशन और एक नया कंटेंट के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। ये जो सेशन है आपका लगभग आपका 40 to 45 मिनट के लिए कंटिन्यू करेगा। और आज का जो सेशन है दैट इज वेरी वेरी स्पेशल बिकॉज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दो चीजों के बारे में। सबसे पहला चीज है आपका खूबसूरती को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं आपकी स्मार्ट किचन सोल्यूशन, यानी मॉडर्न लाइफ किचन में आप लोग कैसे अपने किचन के लुक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो और ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आप लोगों को पता है आज का जो सेशन है दैट इज डेडिकेटेड टुवर्ड हेयर केयर। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारा बहुत ही दिनों से काफी चर्चे में रहने वाली और काफी पॉपुलर, जिसको आप लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया है और आपकी वजह से ये कैटेगरी काफी ज्यादा ग्रो भी कर रहा है, वो है आपका फॉरेस्ट नेक्टर। और फॉरेस्ट नेक्टर में हमारा लॉन्च हुआ था स्पेसिफिकली तीन चीजें। एक था आपका कॉफी का स्किन केयर रेंज, दूसरा था आपका ऊद का स्किन केयर एंड बॉडी केयर रेंज, हालांकि कॉफी में भी आपका बॉडी केयर इंक्लूडेड था, और साथ था आपका सबसे चहीता इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर केयर रेंज बाय फॉरेस्ट नेक्टर। और आज हम उसी टॉपिक के विषय में बहुत विस्तार रूप से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से आप अपनी बालों की खूबसूरती को और ज्यादा निखार सकते हो। तो शुरुआत करते हैं हमारी टॉपिक से, जो है आपका हेयर केयर। तो जब हम बात करते हैं हेयर केयर की, खास करके ये टॉपिक होता है, ये काफी सेंसिटिव टॉपिक होता है बिकॉज लड़का हो या लड़की, एवरीबडी इज वेरी कॉन्शियस अबाउट द हेयर। खूबसूरत बाउंसी शाइनी वॉल्यूमाइज्ड हेयर आई थिंक सबको पसंद है। मगर सबसे जो अनफॉर्चुनेट बात होता है, आजकल का जो हमारा हेक्टिक लाइफस्टाइल है, जो खाने की प्रक्रिया है हम लोगों का, जो हमारा नॉर्मल रॉन्ग हैबिट्स है, उसके वजह से शायद कहीं ना कहीं हम थोड़ा फेलियर हो जाते हैं एक हेल्दी बाउंसी हेयर का जो टेक्सचर को हमारे साथ अचीव करवाने में। तो कहीं ना कहीं हम लोग नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग काफी सारे रेमेडीज का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग तरह तरह की शैम्पूज लगाते हैं, सीरम्स लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं। कुछ लोग तो हजारों रुपए का, लाखों रुपए का सैलून ट्रीटमेंट भी करवा देते हैं, बट नतीजा कुछ भी नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम उससे काफी डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं कि यार इतना तो खर्चा कर लिया, इतना तो मेहनत कर लिया, बट रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे एक होलिस्टिक हेयर केयर के ऊपर विद द सपोर्ट ऑफ आवर फॉरेस्ट नेक्टर का इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर केयर रेंज। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये रेंज स्पेसिफिकली किन किन चीजों के लिए आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा,
किस तरह से आपके हेयर को ट्रांसफॉर्म करेगा, और इसमें ऐसा क्या क्या प्रोडक्ट्स रेंजेस हैं जिससे आप अपने बालों की पूरे लुक को, पूरे टेक्सचर को, पूरे हेल्थ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो कैटेगरी है इसमें आपको मिलता है करीबन 6 प्रोडक्ट्स, और 6 के 6 जो प्रोडक्ट्स है वो मेजरली आपका टारगेट करता है 3 चीजों को। सबसे पहला चीज जो होता है, जो शाइन आप लोग देखते हो, तो चाहे स्किन में हो, अगर खास करके मैं हेयर के बारे में बोलूं, तो हर एक कंपोनेंट को आपकी इनफ अमाउंट की हाइड्रेशन यानी नमी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। अगर नमी की कमी होती है तो आपके बालों में ड्राइनेस दिखने को मिलता है, आपके बाल धीरे धीरे उसका स्ट्रेंथ को खोना चालू करता है, फिर आपका ब्रेकेज शुरू होता है। सेकेंड चीज, यह आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी काफी अच्छे से काम करता है। आपकी बाल बनते हैं आपकी प्रोटीन से, बॉडी की जो प्रोटीन कंटेंट होती है उसका एक हिस्सा होता है आपका हेयर। जितना अच्छा प्रोटीन आपके हेयर रूट्स को सर्कुलेट होगा, उतने अच्छे आपके बाल स्वस्थ बनेंगे, घने बनेंगे और ज्यादा हेल्दी बनेंगे, एंड लेस टू ब्रेकेज प्रोन हो जाएंगे। इसके साथ साथ स्किन के साथ साथ आप अपने हेयर को कभी कभी नेग्लेक्ट कर देते हो, कभी कभी तो हम हमेशा नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट स्किन से ज्यादा न्यूट्रिशन आपकी हेयर को जरूरत होती है। और ये जो कैटेगरी है ये आपका इस पर्टिकुलर सेगमेंट को भी, इस पर्टिकुलर जो गैप है उसको भी कवर करता है। तो 3 थिंग्स मेजरली, आपका हाइड्रेशन, सेकेंड है आपका स्ट्रेंथ, तीसरा है आपका न्यूट्रिशन यानी आपका एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। तो इस पर्टिकुलर रेंज में आपको मिलते हैं करीबन करीबन 6 प्रोडक्ट्स। पहला है आपका क्लेंजिंग और एक्सफोलिएशन के लिए आपको मिलता है इसमें इंटेंस हाइड्रेटिंग शैम्पू, इसमें मिलता है आपको एक इंटेंस हाइड्रेटिंग कंडीशनर, और साथ ही साथ में वीकली रिचुअल के लिए आपको मिलता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपका इंटेंस हाइड्रेटिंग आपका हेयर केयर मास्क। तो चलिए जानते हैं इस रेंज में क्या क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या चीजों को ये पूरी तरह से कवर अप करता है। तो सबसे जो मेजर इंग्रेडिएंट है इस पर्टिकुलर रेंज में वो है आपका हाइलोरोनिक एसिड। एक बहुत ही डर्मेटोलॉजिकली अप्रूव, एक बहुत ही डिमांडिंग इंग्रेडिएंट। आई थिंक आप लोगों को फेस वॉशेस में मिल जाएगा, सीरम्स में भी मिलता है ये प्रोडक्ट, मतलब ये पर्टिकुलर कंपोनेंट आपका क्रीम्स में भी आपको देखने को मिलता है। ये बेसिकली क्या करता है, स्किन में और आपकी हेयर में नमी की जो कमी होती है, जो आपकी हाइड्रेशन कम हो जाती है, ये उसको लॉक करके रखता है ताकि आपके बालों में ड्राइनेस बिल्कुल हो ही ना। साथ ही साथ हाइलोरोनिक एसिड का एक और भी यूएसपी ये होता है कि जब ये किसी भी नमी की संस्पर्श में आता है या फिर उसके साथ मिलता है, ये उसको एज अ बेस प्रोडक्ट बना के बाहर की जो हाइड्रेटिंग मॉलिक्यूल्स है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसको भी खींच के आपकी स्किन में और आपकी हेयर में पेनिट्रेट करवाता है। नतीजा क्या होता है, जितना ज्यादा आपकी हेयर में हाइड्रेशन लॉक होते रहेगा, आपका हेयर लेस प्रोन टू ड्राई होगा और आपका हेयर लेस प्रोन टू ब्रेकेज होगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर जो शैम्पू है आपका इंटेंस हाइड्रेटिंग शैम्पू, इसमें आपको मिलता है विटामिन ई का भी पोषक तत्व। विटामिन ई क्या करता है, आपकी हेयर को एनवायरमेंटल डैमेजेस से भी बचाता है। इसके साथ इसमें आपको मिलता है केराटिन प्रोटीन और आपका व्हीट प्रोटीन। अभी ये जो तीनों चारों चीजों का संगम है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, ये बेसिकली क्या करता है, आपकी बालों को अच्छी तरीके से गहराई से आपके बालों को क्लेंस भी करता है और एक्सफोलिएट भी करता है। हालांकि आप लोगों के दिमाग में एक मिथ होगा कि शैम्पू से बाल झड़ जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है शैम्पू से बाल बढ़ जाते हैं। शैम्पू जो होता है दैट इज मेंट फॉर आपकी स्कैल्प को क्लीन रखना और आपकी स्कैल्प को प्रॉपर्ली एक्सफोलिएट करना, ताकि आपका जो स्कैल्प है वो प्रॉपर्ली ब्रीथ कर पाए। जैसे हम लोग स्किन में स्क्रब का इस्तेमाल करते हैं, एक्सफोलिएशन का इस्तेमाल करते हैं, इक्वली शैम्पू क्या करता है, हमारे स्कैल्प को प्रॉपर्ली क्लीन भी करता है, साइमल्टेनियसली आपकी स्कैल्प को एक्सफोलिएट भी करता है। इससे क्या होता है, आपका स्कैल्प भी प्रॉपर्ली ब्रीथ कर पाता है। उसमें भी आपका जो, जैसे स्किन में हमारा सीबम निकलता है, स्कैल्प में भी हमारा सीबम निकलता है, तो ये सारे एक्टिविटीज प्रॉपर्ली होने के लिए शैम्पू आपको हेल्प करता है। तो इसमें मौजूद आपका हाइड्रोनिक एसिड हाइड्रेशन को लॉक करेगा। केराटिन प्रोटीन जो इसमें है वो आपका हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में है। ये बेसिकली क्या करेगा, आपकी हेयर में नमी को रोकने के साथ साथ आपकी हेयर की स्ट्रेंथ को भी आपका और ज्यादा इंक्रीज करेगा, जिससे आपके बाल लेस ब्रेकेज प्रोन होंगे। विटामिन ई डीपली नरिशमेंट देगा, और व्हीट जर्म ऑयल भी आपको गहराई से पोषक तत्व प्रदान करेगा, और साथ ही साथ आपकी हेयर में एक बहुत प्यारा सा शाइन लाने में आपको मददगार होगा। शैम्पू का अगर मैं इस्तेमाल बोलूं, मोटा मोटी सबको मालूम है, बट मैं आपको दोबारा यहाँ पे रिपीट करूंगा, कभी भी अपने शैम्पू को आप लोग डायरेक्टली अपने हेयर में अप्लाई मत कीजिए। ऑलवेज क्लीन योर स्कैल्प विथ नॉर्मल प्लेन वाटर। अच्छे से अपने बालों को वेट कीजिए, स्कैल्प को वेट कीजिए, फिर अपने शैम्पू को लेके थोड़ा सा इसको एक्टिवेट कीजिए अपने पाम में, देन आप उसको इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी हेयर प्रॉपर्ली क्लीन भी होंगे और कोई भी एडवर्स या फिर नेगेटिव इफेक्ट आपके हेयर में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये रहा आपका शैम्पू। नाउ कम्स योर कंडीशनर।
कंडीशनर के बारे में अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो कंडीशनर जो है लड़कों को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोगों को क्या होता है 2 इंच से या तो छोटा या तो फिर उसके बराबर या तो फिर थोड़ा लंबा सा हमारा हेयर का जो हमारा लेंथ होता है। तो उसमें क्या होता है बराबरी तरीके से हमारे हेयर को हाइड्रेशन भी मिलता है और इसके साथ साथ हमारा जो स्कैल्प में नेचुरल सीबम रेट होता है वो इनफ होता है हमारे हेयर को न्यूट्रिशन देने के लिए। मगर जिन लोगों की हेयर लेंथ लंबे हैं या फिर कान से नीचे लेके आपका कमर तक का बाल है, तो आप नोटिस करना एक चीज, जितना आपके बालों का लेंथ बढ़ता है, जितना आपका बाल लंबा होना शुरू होता है, नीचे आते आते वो ड्राई हो जाती है। खास करके जो लेडीज लोग होते हैं उनमें फटे हुए बाल यानी कि दो मुंहे बालों का समस्या ज्यादा देखने को मिलता है। बेसिकली होता क्या है, जितना आपका कान से नीचे का हेयर होता है वो आपका धीरे धीरे डेड हेयर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, जितना लंबा होते जाता है अगर आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते हो, प्रॉपर आपको इसको हाइड्रेशन नहीं देते हो, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा ड्राई या फिर फ्रिजी हो जाएगा। तो कंडीशनर का काम क्या होता है, जैसे हम लोग क्लेंजिंग करने के बाद स्किन में टोनर का रिकमेंडेशन करते हैं, कंडीशनर वैसे क्या करता है, आपके हेयर की जो डिहाइड्रेशन है, जो जो पीएच आपका डिस्टर्ब हो गया बिकॉज आपने हेयर को वॉश कर दिया, तो ये आपकी हेयर की पीएच को भी न्यूट्रलाइज करता है। साथ ही साथ जब भी आप कंडीशनर का प्रयोग करें तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपका हेयर का लेंथ ज्यादा है, एंड की पोर्शन में आपको उसको अच्छे से मसलना है, अच्छे से उसको अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, जो क्रीमी कंसिस्टेंसी होती है आपकी कंडीशनर की, वो धीरे धीरे आपकी स्कैल्प में क्या होगा, मतलब सॉरी नॉट इन द स्कैल्प, आपकी हेयर की शाफ्ट में वो अब्सॉर्ब होगा। उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट को इसको ठहरा के रखना है, फिर आप इसको नॉर्मल ठंडे पानी से रूम टेम्परेचर वाटर में आप इसको अच्छे से रिंस अप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी हेयर की जो ड्राइनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, हेयर की मैनेजेबिलिटी जो उलझन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, हेयर आपकी काफी अच्छे से वॉल्यूमाइज दिखेंगी, और साथ ही साथ आपकी जो स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम है, जो दो मुंह बालों की प्रॉब्लम है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपका कम होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली आपका हेयर में कंडीशनिंग करने का एक ही मकसद ये होता है कि आपका जो एंड पोर्शन होता है वहां पे हम लोग कभी भी ज्यादा गौर नहीं करते हैं। आप ऑयलिंग की बात भी कर लो तो हम लोग सिर्फ स्कैल्प में ऑयल को मसाज करते हैं, एंड में उसको छोड़ देते हैं। तो एंड को हमको ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चराइजेशन की जरूरत होती है, जो कि आपकी कंडीशनर आपका पूरा कर पाएगा। नेक्स्ट कम्स आपका वीकली केयर। हफ्ते में आपको क्या करना है, आपने पूरा हफ्ते में आपने शैम्पू भी कर लिया, कंडीशनिंग भी कर लिया, उसके अलावा भी आपकी हेयर को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। तो हालांकि आप सब लोग ने नोटिस किया होगा, हम में से बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको कलर करने का बहुत शौक होता है। कुछ लोग फ्रीक्वेंटली कलर करवाते हैं, कुछ लोग ग्रे को छुपाने के लिए कलर करवाते हैं, कुछ लोग मेहंदी लगाते हैं, कुछ लोग केमिकल ट्रीटमेंट जैसे कि आपका सिस्टीन हो गया, केराटिन हो गया, रिबॉन्डिंग हो गया, आजकल बोटॉक्स का भी ट्रेंड चल रहा है। तो देयर आर मेनी ट्रीटमेंट्स जिसको लोगों को हेयर में करवाने का काफी शौक होता है। कुछ लोग शो बिजनेस में होते हैं जिनको अपने हेयर को फ्रीक्वेंटली कलर भी कराना पड़ता है। इन सब चीजों को लेके एक जो चीज निकलता है वो है आपका एक्सेसिव ड्राइनेस, यानी बाल आपका एकदम रूखा हो जाता है, एकदम फ्रिजी हो जाती है, दो मुंहे बाल भी आ जाते हैं, और साथ ही साथ आपका ट्रीटमेंट भी क्या होता है, एक टाइम के बाद वो भी काम दिखाता नहीं है, वो भी आपका उड़ जाता है। तो उसको रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे मौजूद है आपका फॉरेस्ट नेक्टर का इंटेंस हाइड्रेटिंग हेयर मास्क, जिसमें मौजूद है आपका प्योर हाइलुरोनिक एसिड, मिल्क प्रोटीन, शिया बटर, विटामिन ई और आपका केराटिन प्रोटीन। ये सबका जो सम्मिश्रण है, ये सबका जो कॉम्बिनेशन है, एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है आपकी हेयर को डीप डाउन नरिशमेंट और कंडीशनिंग प्रदान करने में। इसके अलावा मिल्क प्रोटीन जो है वो डीपली आपकी हेयर की शाफ्ट में अब्सॉर्ब होती है, आपकी हेयर को डबल ट्रिपल टाइम आपको नरिशमेंट देता है, बिकॉज आपको पता है मिल्क प्रोटीन में आपका विटामिन ई की मात्रा भी ज्यादा होती है, और ये आपका एक फैटी चेन भी है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपकी हेयर में जितनी इमोलियंट की जरूरत होती है ये उसको रिस्टोर करती है। शिया बटर इसमें अवेलेबल है जिसमें नेचुरली आपका ओमेगा प्रेजेंट होता है, ये भी आपकी हेयर की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाती है, और साथ ही साथ आपकी हेयर को डीप डाउन कंडीशनिंग देती है, और जो फ्रीक्वेंटली आपका हेयर ड्राई हो जाता है, डिहाइड्रेशन में आपका हेयर चला जाता है, उसको भी रिस्टोर करने में शिया बटर आपको काफी ज्यादा मददगार होता है। साथ ही साथ इसमें नमी देने के लिए है आपका हाइलुरोनिक एसिड, इसमें केराटिन प्रोटीन भी मौजूद है। तो ये सारी चीजें आपकी बालों की स्ट्रेंथ के ऊपर, आपकी बालों की शाइन के ऊपर और आपकी बालों की डिहाइड्रेशन के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। इसके अलावा अगर आप इस मास्क का इस्तेमाल करते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये आपकी कलर को भी लंबा टिकाऊ करके रखने में मदद करेगा, हेयर आपका कलर ड्राई नहीं होगा, जो ट्रीटमेंट आपने करवाया है, जो भी केमिकल ट्रीटमेंट आपने करवाया है, उसकी भी लॉन्जेविटी को बढ़ाने में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अभी करना क्या है, कंडीशन जी जो आपका जो स्पेसिफिक मास्क है, ये हाइड्रेटिंग मास्क, इसको आपको हफ्ते में 1 या 2 बार अपने प्रेफरेंस के हिसाब से
रूट टू लेके टिप तक अच्छी तरीके से इसको अप्लाई कर देना है। 5 से 7 मिनट आप इसको रखिए अपने हेयर पे, मैक्स टू मैक्स आप इसको 10 मिनट के लिए अपने हेयर में छोड़ सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल पानी से आप इसको वॉश कर दीजिए, कोई शैम्पू करने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप स्टाइलिंग भी करते हो, अगर आपको किसी पार्टी में भी जाना है शाम के टाइम में, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर मास्क का प्रयोग करके 10 मिनट के बाद आप इसको वॉश कर सकते हो। देन यू कैन कैरी ऑन विथ योर फर्दर अदर प्रोडक्ट्स। तो ये था आपका एक्सफोलिएशन विद क्लेंजिंग। कंडीशनिंग हो गया आपका, फिर आपने अपने हेयर को डीपली अपने आप को एक नरिशिंग ट्रीटमेंट दिया आपका वीकली बेसिस पे। अब बारी आती है कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स की, जो कि आई थिंक हमारे देश में लोग काफी ज्यादा यू नो जूझते हैं। तो वो है आपका हेयर का बॉल्डनेस। बॉल्डनेस माने आपकी हेयर जगह जगह से आपका पैची दिखना शुरू हो जाता है। आपकी हेयर में क्या होता है, काफी ज्यादा आपकी स्कैंटिटी देखने को मिलती है, रूट्स आपके काफी ज्यादा विजिबल हो जाती हैं, और आपका स्कैल्प जो होता है वो काफी शाइनी होकर विजिबल होता है। इन सब चीजों में क्या होता है, आपकी सिचुएशन क्या होता है बेसिकली, आपकी जो हेयर को जितना न्यूट्रिएंट जरूरत होता है वो आपको नहीं मिल पाता। ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन जो है वो है आपकी हेयर का जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे आपका कम होना चालू हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, इसके लिए है एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास, जो है आपका इंटेंस हेयर ग्रोथ सीरम। आई एम शेयरिंग द पीपीटी विथ ऑल ऑफ यू। तो ये है आपका इंटेंस हेयर ग्रोथ सीरम, जो कि बेसिकली टारगेट करता है आपकी हेयर की ग्रोथ के ऊपर, और आपकी हेयर की ग्रोथ के साथ साथ आपकी हेयर का जो नेचुरल नरिशमेंट है उसको भी इंप्रूव करने में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें मौजूद है आपका 3 पावरफुल इंग्रेडिएंट। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है आपका प्योर हाइलुरोनिक एसिड, जो कि काम करता है आपकी स्कैल्प की ड्राइनेस के ऊपर, और आपका एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि आपके बाल प्रॉपरली ग्रो कर पाए। इसके साथ इसमें है आपका क्लिनिकली प्रूवन 3% जुडेंसिल। जुडेंसिल जो होता है वो आपकी हेयर की जो वीक रूट्स है, यानी कि जो रूट आपका किसी वजह से स्लो डाउन हो गया है, या फिर वो प्रॉपरली स्प्राउटिंग नहीं कर पा रहा है आपकी रूट्स के रूट से बाहर, और किसी ना किसी वजह से वो स्टक हो गया है, वो उसका ग्रोथ फैक्टर भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेटर के जैसा काम करता है, और जिससे आपका वापस आपका हेयर रूट जो होता है वो आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। साथ में आपकी हेयर ग्रोथ के टाइम में जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन होती है उसकी कमियों को पूरा करने के लिए इसमें मौजूद है आपका पैंथेनॉल, जो कि आपकी हेयर की जो ग्रोथ की फेज में डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, और आपकी स्कैल्प को भी नरिशमेंट प्रदान करती है, जिससे आपकी हेयर की ग्रोथ वापसी से प्रॉपर तरीके से आपका हो पाए। तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है, इसको लगाने का एक स्पेसिफिक टेक्निक होता है आपका। तो करना क्या है आपको, जिस दिन आप अपने हेयर को वॉश करते हो, क्लीन स्कैल्प में आपको इसको अप्लाई करना है, स्पेसिफिकली नाइट टाइम यूसेज के लिए। ये सिर्फ आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं सबको रेकमेंड करूंगा, जिस दिन आप अपने हेयर को वॉश करते हो उसी रात को आप अपने स्कैल्प में, स्पेसिफिकली जैसे कि यहाँ पे मेरा हेयर में स्कैंटिटी है, तो आपको यहाँ पे अपने सिरम को लगाना है। लगाने के बाद आपको 10 से 12 सेकेंड के लिए आपको हल्का से इसको मसाज देना है, फिर 1 मिनट का आप मसाज कर सकते हो। एकदम वाटरी रनी कंसिस्टेंसी है इसका, कोई भी आपको ग्रीजी या फिर चिपचिपा वाला आफ्टर फीलिंग इसमें देखने को नहीं मिलेगा। विद इन मिनट और हाफ ए मिनट के अंदर ये आपके हेयर में अच्छी तरीके से, आपके स्कैल्प में बेसिकली अच्छी तरीके से आपका ऑब्जर्व हो जाएगा। पूरा रूट टू टिप में इसको अप्लाई करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इसको रूट में अच्छी तरीके से हल्के से मसाज करना है। इससे आपको इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। विद इन 2 to 2.5 मंथ के दौरान आप एक बहुत ही अच्छा बेबी हेयर ग्रोथ जो होता है अपने स्कैल्प पे नोटिस कर सकते हो। इसकी एफिकेसी को और बढ़ाने के लिए मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा इस पर्टिकुलर सेशन में, वो है आप डर्मा रोलर, जो कि आपका किसी भी केमिस्ट शॉप में इजीली मिल जाता है, 0.5 mm का डर्मा रोलर का आप इस्तेमाल कर सकते हो बिफोर अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर सेरम। या फिर डर्मा स्टाम्प पे आपके अवेलेबल है, उसको भी आप लोग अप्लाई करके आप अपने स्कैल्प में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा, सिरम का जो पेनिट्रेशन है, यानी आपकी स्कैल्प के अंदर जो गहराई से उसको घुलने का जो क्रिया है वो आपका अच्छी तरीके से हो पाएगा, और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत ही क्विकली आपको देखने को मिलेगा। अब बारी है एक अलग प्रोडक्ट की, एक दूसरा प्रोडक्ट की, जिसको आप रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हो। तो नोटिस क्या होगा आप लोगों ने कि आपके बाल कुछ टाइम के बाद, मतलब शैम्पू कर लिया, कंडीशनिंग कर लिया, बाहर जाते हैं आपका बाल धीरे धीरे आपका ड्राई होना शुरू हो जाता है, फिर आपका बाल और रूखा हो जाता है, फिर उसमें फ्रिजनेस भी आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए भी मौजूद है एक ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट, जो है आपका इसी फॉरेस्ट नेक्टर के अंदर आपका इंटेंस हाइड्रेटिंग सेरम। जैसे कि आपने
ग्रोथ सीरम के बारे में जाना। ये जो हाइड्रेटिंग सीरम है ये बेसिकली क्या करता है, आपकी हेयर को डीप डाउन हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। आपकी जो फ्रिजीनेस है ना, जो आपका दोमुहा बाल है, जो आपका एक्स्ट्रा ड्राइनेस है, ये उसको भी कंट्रोल करता है। और आपके हेयर को प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि इसमें मौजूद है आपका प्योर हाइलुरोनिक एसिड, जो कि आपकी हेयर को डीप डाउन हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है और आपकी स्मूथनेस को और एनहांस करती है। साथ ही साथ इसमें आपका प्लांट डराइव्ड हाइड्रेटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है आपका पेंटावाइटिन, ये बेसिकली क्या करता है, लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन को इंश्योर करता है और प्रिवेंट करता है आपकी हेयर में मॉइस्चर लॉस। तो जो नॉर्मली आपकी केमिकल वाले सिरप्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उसमें खुशबू पैलेंस होती है उसमें, बट ये जो है सब का हेयर या फिर आपका ऑयली बेस सिरप ज्यादा गंदा बना देगा, आपकी बाल ज्यादा प्रोन टू डैंड्रफ हो जाएगा, वाला आपका वाटर बेस्ड मॉलिक्यूल वाला आपका सिरम है, जिसको आप हर रोज लगा सकते हो, फुट इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी हेयर में बहुत ही ब्यूटीफुल सा शाइन देगा और आपकी हेयर को ये धूप की रोशनी से भी आपको बचाएगा, और साथ ही साथ आपकी तो इस सिचुएशन से आपको रिकवरी के लिए आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा आपका ये इंटेंस डिटैंगलिंग स्प्रे फ्रॉम इंटेंस डिटैंगलिंग स्प्रे फ्रॉम द फॉरेस्ट नेक्टर दिस हेयर केयर रेंज। तो इसमें आपका क्या क्या मौजूद है चीजें, क्या क्या इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेगा। सबसे पहला चीज, ये आपके बालों को डीपली सॉफ्टन करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, और आपके बालों में जो उलझने हैं, जो आपका टैंगल हो रहा है, ये उसको धीरे धीरे कम करना शुरू करेगा बाय प्रोटेक्टिंग ईच एंड एवरी स्ट्रैंड विद अ डीप डाउन मॉइस्चराइजिंग लेयर। ब्रेकेज और आपका जो बीच में जो बाल आपके टूट जाते हैं, इसमें आपको कंट्रोल देगा। साथ ही साथ आपके बालों को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा शाइन देने में आपको काफी ज्यादा ये हेल्पफुल होगा। इसमें मौजूद है आपका प्योर हाइलुरोनिक एसिड, जो कि आपकी हेयर की हाइड्रेशन के ऊपर काम करेगा, सॉफ्टन करेगा आपके हेयर को, ताकि आपके हेयर के अंदर कोई भी रूखापन बिल्कुल टिका होके ना रहे। इसमें है आपका पेलाविटिया कैनेलिकुलाटा एक्सट्रैक्ट, जो कि आपके बालों को डीप डाउन हाइड्रेशन देने के साथ साथ आपके हेयर को एंटीऑक्सीडेंट का प्रोटेक्शन देता है। तो जैसे स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है, वैसे आपके हेयर के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। ये बेसिकली आपकी हेयर की कलर को रिटेन रखता है। हेयर की जो नॉर्मल छोटे मोटे इन्फेक्शन होती है, उससे भी आपकी हेयर को ये प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ आपकी हेयर को एक लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देने में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। साथ में इसमें दोनों की हीरो इंग्रेडिएंट है, जिसका नाम है आपका जोहोबा ऑयल और आपका शिया बटर। ये इंश्योर करती है डीप डाउन आपका प्रोटेक्शन, साथ ही साथ आपका हाइड्रेशन, और आपको इनफ अमाउंट का नरिशमेंट भी प्रदान करती है। साथ ही साथ आपका जो फ्रिजीनेस है आपके हेयर में, क्योंकि एंड की पोर्शन में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, उसको भी कंट्रोल करने में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है आपका जोहोबा ऑयल और आपका शिया बटर। साथ में जो एंड वाला इंग्रेडिएंट इसमें है वो है आपका अल्टरोमेनस फॉर्मेंट। ये भी आपका एक मरीन एक्टिव है, जो कि बेसिकली क्या करता है, एक प्रोटेक्टिंग शील्ड के जैसा काम करता है अगेंस्ट डिहाइड्रेशन। साथ ही साथ आपकी हेयर के जो जनरल इन्फेक्शन होती हैं, जैसे कि इचीनेस हो गया, नॉर्मल हल्का फुल्का ड्राइनेस हो गया, कभी कभी स्कैल्प में आपका रेडनेस आना शुरू हो जाती है, या फिर डैंड्रफ का अगर कॉज होता है आपकी हेयर में, इन सब चीजों में भी आपको ये सारा चीज आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो बेसिकली जो पेलाविटिया कैनिकुलाटा है और आपका जो अल्ट्रामेनस फॉर्मेंट है, ये दोनों के दोनों आपकी मरीन एक्टिव्स हैं, जो कि इंश्योर करती है आपके बालों की पोषक तत्वों के ऊपर, आपके बालों की हाइड्रेशन के ऊपर, और आपका बालों की जनरल इन्फेक्शन के ऊपर ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है। कैसे आप इसका उपयोग करें? हेयर वॉश करने के बाद आपको 3 से 4 पंप आप अपने हेयर के लेंथ के हिसाब से ले सकते हो, और इसको पूरा रूट से लेकर टिप आपको इसको अप्लाई करना है। उसके बाद आप अपना जो भी स्टाइलिंग करते हो, ये आपका एक प्री स्टाइलिंग स्प्रे के हिसाब से भी काम करता है। काफी लोगों को आदत होती है स्ट्रेटनर लगाने का, कर्लिंग मशीन इस्तेमाल करने का, टॉन्ग्स इस्तेमाल करने का।
उन सब चीजों से पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका हेयर जो है थोड़ा सा आपका गीला होना चाहिए, बिकॉज ये आपकी हेयर में अच्छी तरीके से ऑब्जॉर्व हो जाता है। फिर आप इसको प्रॉपरली इस्तेमाल कीजिए। आप स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करते हो, कलर का इस्तेमाल करते हो, टोंग्स का इस्तेमाल करते हो, सबका उपयोग कर सकते हो। एंड देन आप थोड़ा सा शाइन पे लगा के आप इसको अच्छी तरीके से अपने हेयर की प्रॉपर स्टाइलिंग कर सकते हो। बेसिकली मैंने आपको क्यों जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यहाँ पे रिकमेंडेशन किया, ये बेसिकली जो होता है आपका डिटैंगलिंग स्प्रे, ये आपका एक्सेसिव हीट को लेके जो डैमेज होता है, जैसे आपने देखा होगा सलोन में या फिर स्पा में जब हमारा स्ट्रेटनिंग होता है या फिर कोई भी आपका हीटिंग गैजेट्स का इस्तेमाल होता है, तो क्या होता है आपकी हेयर से काफी ज्यादा धुआं निकलना शुरू होता है, एक बहुत ही बैड स्मेल आपका निकलना शुरू होता है। तो इन सब नेगेटिव इफेक्ट से भी आपको ये जो डिटैंगलिंग स्प्रे है आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। और साथ ही साथ आपका स्टाइलिंग जो है, आपने कैसे भी अपने हेयर को स्टाइलिंग किया हुआ है, उसको भी लंबा टाइम टिकाने में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपका ये डिटैंगलिंग स्प्रे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस पर्टिकुलर इंटेंस हाइड्रेटिंग रेंज में, वो है आपका, ये है आपका 100% पैराबिन फ्री। इसमें आपका कोई भी एनिमल इंग्रेडिएंट आपका इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये है आपका एसएलएस फ्री। साथ ही साथ ये आपका डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। तो ये जो रेंज है आप इसको पर्सनली भी रिकमेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसको प्रोफेशनली भी रिकमेंड कर सकते हैं। ये दोनों सेगमेंट में बहुत अच्छे तरीके से फिट होगा। साथ ही साथ क्योंकि ये आपका केमिकल रहित है, तो कोई भी अगर एकदम वेरी न्यू टू हेयर केयर है, किसी ने कोई प्रोफेशनल ट्रीटमेंट कभी किया नहीं है, वो लोग भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी का, इस पर्टिकुलर रेंज का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नुस्खे का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, आप इस्तेमाल कीजिए हमारा ये एडवांस फॉर्मूला बेस्ड फॉरेस्ट नेक्टर का इंटेंस हाइड्रेटिंग रेंज। हर एक हेयर की टाइप के ऊपर ये अच्छी तरीके से सूट करेगा। एंड ग्रेट थिंग इज दैट ये बेस्ट सुटेबल है फॉर मेन एंड वुमेन। तो आपका 18 ईयर एंड अबव या फिर 20 ईयर एंड अबव हर कोई इसको आराम से इस्तेमाल कर सकता है। अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगा पर्टिकुलर इसका जो रिदम है, कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। हफ्ते में 2 से 3 बार या फिर आप एक मैक्स टू मैक्स एक्सटेंड करके 4 बार अपने हेयर को शैम्पू कर सकते हैं, जिससे आपकी बालों का क्लेंजिंग भी हो जाएगा और आपकी हेयर का एक्सफोलिएशन भी हो जाएगा। कंडीशनर नॉट फॉर मैन, सिर्फ जो कान से नीचे तक का आपका हेयर है वहां पे आपको कंडीशनर लगाना है। स्कैल्प में आपको कंडीशनर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 2 to 3 मिनट्स आफ्टर आप इसको आराम से रिंस ऑफ कर सकते हैं। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है आपका हाइड्रेटिंग मास्क। आप इसको हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। अब बारी आती है हमारी सिरम्स की और आपकी स्प्रे की। तो जो आपका हाइड्रेटिंग सिरम है आप इसको रोज लगा सकते हो, एवरीडे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इसका कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है, फ्रॉम रूट टू टिप तक। आपका जो हेयर ग्रोथ सिरम है, जिनको थिनिंग की इश्यूज हैं या फिर बॉल्डिंग की इश्यूज हैं, इसको आप लोग हफ्ते में 3 से 4 बार, जिस दिन आप शैम्पू करते हो आप इसको रात में लगा सकते हो, स्पेसिफिकली आपकी जो आपकी स्कैल्प की एरियाज हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए आप 0.5 mm का डर्मा रोलर का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो फिर डर्मा स्टाम्प का प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपको रिजल्ट और भी बेहतरीन मिलेगा। लास्ट में है आपका डिटैंगलिंग स्प्रे। तो जिनके हेयर कर्ली हैं, ज्यादा फ्रिजी हैं, ज्यादा ड्राई हैं, जो लोग रेगुलरली अपने हेयर को स्टाइलिंग करवाते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन रहेगा हमारा ये इंटेंस हाइड्रेटिंग आपका डिटैंगलिंग स्प्रे। जो कि आप इसको थोड़े से वेट हेयर में अगर लगा के आप इसको इस्तेमाल करते हो, तो इसकी मैक्सिमम रिजल्ट आपकी हेयर में देखने को मिलेगा। ना ही आपकी हेयर को कोई केमिकल बेस्ड डैमेज होगा, ना ही आपकी हेयर में रूखापन या फिर ड्राइनेस, ये सब चीजों का कोई दिक्कत आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बेस्ट बात जो है, ये जो आपका डिटैंगल स्प्रे ही आपका 100% अल्कोहल फ्री है, जो कि इसको और भी बेहतरीन बनाता है जिन लोगों को अल्कोहल से भी प्रॉब्लम्स होता है। बिकॉज नॉर्मली जो स्टाइलिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में, इसमें भर भर के आपके अल्कोहल कंटेंट होती है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो ये था मेरा आज का हेयर केयर का आपको टिप्स एंड ट्रिक्स विद द रिकमेंडेड हेयर केयर रेंज। एंड नाउ द टाइम हैज कम फॉर द सेकंड सेगमेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी स्मार्ट स्टोरेज को लेके। स्मार्ट स्टोरेज क्या होता है? हमारा किचन। सबको पता होगा किचन जो है हमारा घर का सबसे अहम हिस्सा होता है। बिकॉज जैसे एक कहावत है कि कोई भी इंसान हो, उसका अगर आपको दिल जीतना होगा तो सबसे पहले उसका खाने का अगर आप देखभाल करते हो अच्छी तरीके से, खाना पीना का अगर आप अच्छी तरीके से निगरानी करते हो, तो फिर उसका दिल के तक पहुंचना काफी ईजी हो जाता है। और दिल तक पहुंचने के लिए जो सबसे अहम हिस्सा है हमारे घर में, वो है हमारा घर का किचन। और किचन में जो सबसे अहम चीज होती है वो ही होता है आपका खाना। और खाने को स्टोर करने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। क्या होता है बेसिकली,
अगर हम खाने की बात करें तो जब स्टोरेज की बात आती है तो हमारा जो इंडियन किचन होता है हम लोग काफी ज्यादा खुराफाती दिमाग लगाते हैं। हम किसी ना किसी कंटेनर में हमारे चीजों को रख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद वो चीजें या तो खराब हो जाती है या तो फिर उसमें कीड़ा लग जाती है, फिर उसको हमें वापस से फेंकना पड़ता है। तो क्या होता है कि हम लोग इकोनॉमी के चक्कर, मतलब हम लोग पैसा बचाने के चक्कर में हम लोग किसी ना किसी भी कंटेनर में हमारा प्रोडक्ट को, सामान को रख लेते हैं। बट कहीं ना कहीं जब उसको फेंकने का टाइम आता है तो हमको बहुत ज्यादा दुख होता है। तो आज हम एक ऐसा सोल्यूशन लेके आए हैं आपके सामने जो कि आपकी किचन के लुक को तो एलिवेट करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ आपका जो खाना है, जो स्पेसिफिकली जो ड्राई आइटम्स जिसको आप स्टोर करके रखते हो, चाहे आपके दाल हो गए, चावल हो गए, आपके नॉर्मल सेरेल्स हो गए, ठीक है, तो उन सब चीजों को कैसे आप लोग लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो एक हाइजीनिक वे में, आज हम उसके बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आज का टॉपिक था हमारा आज का, एयर टाइट फ्लिप लॉक कंटेनर। जैसे इसका नाम से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा, एयर टाइट माने ये आपकी जो खाना है, जो भी आप इसमें सामान रखते हो, तो ये आप उसके अंदर आपका एयर को जाने नहीं देता है। साथ ही साथ आपकी जो न्यूट्रिशन होती है, जो फ्रेशनेस होती है, उसको लंबे टाइम तक मेंटेन रखने में आपको काफी ज्यादा मददगार होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट मी टेक यू थ्रू द एंटायर कंटेंट। Presenting our Shoal Chef Flip-Lock Airtight 4-piece stackable rectangle and square containers। तो ये जो कंटेनर्स हैं ये बेसिकली आपकी इन सब प्रॉब्लम से आपको बहुत अच्छे तरीके से छुटकारा भी देगा। साथ ही साथ इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो कि मार्केट की जो कंटेनर्स होते हैं उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। चलिए जानते हैं इसकी क्या क्या स्पेशलिटी है, किस तरह से मार्केट की जो कंटेनर्स हैं, मार्केट की जो बॉक्सेस या फिर जो डिब्बा आप लोग लेके आते हो जिसमें आप अपने ड्राई चीजों को स्टोर करके रखते हो, किस तरह से डिफरेंट है। सबसे पहला जो इसमें मैकेनिज्म डाला गया है वो है आपका फ्लिप लॉक मैकेनिज्म। एंश्योर अ टाइट सील फॉर लास्टिंग फ्रेशनेस। तो बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एयर जो है वो आपका एड ऑन नहीं हो पाता। जो इसके अंदर ऑलरेडी समाया हुआ एयर है वो ही आपका रिटेन होकर रहता है, कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर बिल्कुल भी घुस नहीं पाता। सेकेंड चीज क्या है, कीप्स पैंट्री स्टेपल फ्रेश, आइडियल फॉर फ्लावर, शुगर, cereals, ड्राई फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स। तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, आपका कोई भी ड्राई वाला चीजें हैं आप इसको आराम से इसको स्टोर करके रख सकते हो। तो बेसिकली इसकी जो लॉन्जेविटी है, इसकी जो फ्रेशनेस है, उसका लंबा टाइम तक रिटेन रखने में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे कि इसका नाम है आपका स्टैकेबल, यानी एक के ऊपर आप इसको आराम से एक करके स्टोर करके रख सकते हो। स्टैकेबल स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से आपका 50 to 60% आपका जो स्टोरेज है, जो आपका स्पेस सेविंग है, वो बेनिफिट आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसमें आपको मिलता है आपका फ्लिप लिवर ओपन, एलिवेटेड लिवर हेल्प्स मेंटेन हाइजीन एंड एयर टाइट सील। तो मेरे पास ऑलरेडी एक कंटेनर यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए जब मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ये बिल्कुल भी आपका ओपन नहीं हो रहा है। बट द मोमेंट में इसकी जो लीवर इसको अप करता हूँ तो फिर आपका ये आराम से ओपन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब आपने किसी भी सामान को कंटेनर के अंदर आपने स्टोर किया तो क्या होगा, जितना भी एयर इसकी एग्जिस्टिंग ऐड ऑन करने के टाइम में है उतना ही एयर आपका यहाँ पे रुक गया। फिर बाकी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एयर आपका बिल्कुल नहीं घुस पाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये जो आपका एजेस है वो क्या होता है, आपका एक्सपैंड होना शुरू होता है। ये आपका सिलिकॉन एजेस है, तो जब भी हम इसको इंसर्ट करते हैं हमारी बॉक्स के अंदर तो क्या होता है, ये आपका धीरे धीरे आपका एक्सपैंड होना शुरू होता है। और जब हम इस लिवर को ऐसे डाल देते हैं इसके ऊपर तो क्या होगा, आपका
जो कंटेनर है वो पूरी तरह से एयर टाइट हो गया, तो कोई भी बाहर का जो एयर है इसके अंदर आपका बिल्कुल भी अंदर नहीं घुस पाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके कुछ और फीचर्स जान देते हैं। ये है आपका 4 साइजेस में आपका अवेलेबल है। सबसे पहला आपका 450 ml, दूसरा है आपका 1100 ml, तीसरा है आपका 1700 ml, चौथा है आपका 2300 ml। इसमें जो स्पेसिफिक आपका फीचर्स हैं वो ये है कि ये आपका बीपीए फ्री है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बीपीए होता है आपका बिस्फेनॉल ए, जो कि एक बहुत ही कार्सिनोजेनिक कंपोनेंट होता है। कार्सिनोजेनिक माने ये आपकी बॉडी में कैंसर कॉजिंग मतलब जो सेल्स है उसको और भी क्या करेगा, मतलब इनको इंक्रीज करेगा। तो कैंसर के लिए एक बहुत ही बड़ा रीजन बन सकता है। और आपका जो बिस्फेनॉल ये है या फिर आपका जो बीपी है, ये बेसिकली और भी कुछ डैमेजेस आपकी बॉडी में करता है, जैसे कि आपका स्ट्रेस बढ़ जाना, फीमेल्स के अंदर जो आपका होता है अर्ली आपका पीरियड्स देखने को मिलना। इसके अलावा तरह तरह की और भी लाइफस्टाइल जो आपकी बीमारियां होती है उसको भी ये बढ़ाने में आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और बीपीए फ्री और भी एक चीज इंश्योर करता है कि ये आपका बहुत ही अच्छा फूड ग्रेड प्लास्टिक है, जिससे क्या होगा, आपकी जो खाना है इसमें कोई भी आपका माइक्रोप्लास्टिक जो है वो बिल्कुल भी आपका क्या होगा, पेनिट्रेट नहीं होगा। तो जिसमें जितना ज्यादा बीपीए होता है जिस कंटेनर में, उतना ज्यादा आपका अनब्रेकेबल होता है। तो कभी भी इस बहकावे मत आइएगा कि ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, या फिर आपका बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा इससे। तो इसका मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका बीपी है। और बीपी क्या होता है, धीरे धीरे आपके बॉडी में क्या होता है, ऑब्जॉर्व होता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म बीमारियां देने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तीसरा चीज क्या है, आपका एयर टाइट सेल कंटेनर है, तो आपका कोई भी एक्स्ट्रा एयर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं ऑब्जॉर्व होगा। साथ ही साथ आप इसको आराम से क्या कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हो। बट दिस कंटेनर इज नॉट अ माइक्रोवेव सेफ कंटेनर, तो आप इसको बिल्कुल भी माइक्रोवेव में मत डालिएगा। इसके साथ साथ ये आपका डिशवॉशर भी सेफ नहीं, तो आप इसको डिशवॉशर में मत डालेगा। आप इसको नॉर्मल लिक्विड क्लेंजर से या फिर आप वेट क्लॉथ से आप इसको आराम से क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा कंटेनर का जो आपका रेक्टेंगुलर शेप है, उसमें भी आपको 700 ml में, 1700 ml में, 2700 ml में और 3600 ml की अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से आपको मिल जाती है। तो आप अपने पसंदीदा ड्राई स्टोरेज को इसमें आराम से स्टोर करके रख सकते हो। एक तो आपको एयरटाइट का भी फैसिलिटीज मिलेगा, इसके साथ साथ ये आपका बीपीए फ्री भी है, और ये आपका फूड ग्रेड प्लास्टिक है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको क्रिस्टल वॉल्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी आपका एक रैपर लगा हुआ है, बट इसमें आपको क्रिस्टल वॉल्स मिल जाते हैं, जो कि बेसिकली इंश्योर करता है कि आपने जो भी चीजों को सामान को रखा हुआ है अपने बॉक्सेस में या फिर अपने डब्बे में, उसको आप लोग इजिली विजुअलाइज कर सकते हो, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना होगा। तो देखिए, ये आपका लॉन्ग ड्यूरेबल और आपका बहुत ही हाइजीनिक, एक बहुत ही सेफ क्वालिटी का फूड ग्रेड प्लास्टिक है, जो कि आपकी कंटेनर को और ज्यादा बेहतरीन बनाती है। एयरटाइट की फैसिलिटीज है, और आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से मिलता है। और साथ ही साथ ही आपका जो किचन का लुक है उसको और भी एलिवेट करवाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो आई होप आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा क्लैरिटी मिल पाया होगा कि किस तरह से हमारा ये जो न्यू एज आपका जो किचन सोल्यूशन रेंज किस तरह से अपनी किचन को एलिवेट करती है। और साथ ही साथ आज हमने डिस्कशन किया हमारा हेयर को आप लोग कैसे बेहतरीन बना सकते हो और सुंदर बना सकते हो। होपफुली ये दोनों सेगमेंट आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे एक नए ब्यूटी कंटेंट के साथ और एक नए सोल्शर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए enjoy your day and have a great time, all of you. Thank you so much.